Good morning, students. This is the second lecture of revision session for science. Today I will cover dispersal of seed and one more topic. So let's start. Dispersal of seed. What do you mean by dispersal of seed? Dispersal of seed means scattering of seeds away from the mother plant. Means क्या होता है कि जो भी हमारा जो किसी भी सीड का अपनी मदर प्लांट मीन्स जिस प्लांट का वो सीड है उससे दूर होना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड। और ये जो डिस्पर्सल का प्रोसेस होता है वो हर एक प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है। मीन्स कि जो सीड होता है उसकी जो मदर प्लांट होती है, जो उसका मेन प्लांट होता है, उससे दूर जाना उस मदर प्लांट के लिए भी बेटर होता है, और जो वो सीड है, सीड के थ्रू अगर कोई नया प्लांट निकलता है तो उस प्लांट के लिए भी बेटर होता है। वाई? बिकॉज अगर हमारा क्या होता है, अगर ये हम ये जो हमारी पेंसिल है इसको अगर एक मदर प्लांट हम अगर मान लेते हैं तो इससे जो भी हमारा ये यहाँ से अगर इधर साइड पे सीड गिरेगा, अगर ये किसी दूसरी जगह पे जाके कहीं दूर नहीं गिरेगा तो क्या होगा, लास्ट में जब वो फुल्ली पूरी तरीके से लूज़ होने लगेगा तो वो कहाँ गिरेगा, यहीं पे बगल में गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर ये बगल में गिरता है तो अगर इसे प्रॉपर कंडीशन मिल गई एक प्लांट के ग्रोथ के लिए, जैसे वार्मथ हो गया, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, तो इसमें क्या होता है, उससे क्या होगा कि यहाँ पे भी एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, और जिससे इन दोनों प्लांट्स के बीच में ये प्लांट है और एक और यहाँ पे जो प्लांट बनेगा उसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगी, थोड़ी सी स्पेस रहेगी, जिससे दोनों की रूट्स के पूरा एक्सपेंड होने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये जो डिस्पर्सल होता है सीड का, ये एक नेसेसरी कंडीशन है प्लांट की ग्रोथ के लिए। देन व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल? डिस्पर्सल के एजेंट्स क्या होते हैं? वो मतलब वो मीडियम जिनसे भी हमारा एक सीड अपनी मदर प्लांट से किसी दूसरी जगह पे जाके गिरता है, उनको हम क्या कहते हैं, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। लाइक विंड, वाटर, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। हाउ? लेट्स डिस्कस। डिस्पर्सल बाय विंड मीन्स हवा से कैसे प्लांट सीड का डिस्पर्सल होता है। इसमें क्या होता है कि वो प्लांट जिनके सीड काफ़ी छोटे होते हैं और लाइट वेट में होते हैं, उनमें क्या होता है कि जब भी तेज हवा चलती है तो वो सीड क्या करते हैं, हवा के साथ बह जाते हैं, उड़ जाते हैं, और कहीं दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे हवा का फ्लो कुछ कम होता है वहाँ पे गिर जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सल बाय विंड। लाइक जो हमारा ये मदार है, कॉटन है, और ये सब प्लांट जो होते हैं, ये इनके सीड बहुत ही लाइट वेट में होते हैं और स्मॉल होते हैं, जिससे ये विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्पर्सल बाय वाटर। इसमें क्या होता है, वो प्लांट जो वाटर के थ्रू एक जगह से अपनी मदर प्लांट से अलग किसी दूसरी जगह पे जाके गिरते हैं या दूसरी जगह पे वो रुकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल बाय वाटर। जैसे ये लोटस होता है और कोकोनट होता है, इनका क्या होता है, फाइबरस कवरिंग, जो इनकी कवरिंग होती है ऊपर, आउटर कवरिंग होती है, वो फाइबरस होती है। मीन्स ये क्या करती है, ये पानी में तैर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोकोनट होता है हमारा, लोटस तो हमारा प्लांट पानी में ही होता ही है, बट ये जो कोकोनट वाला प्लांट होता है वो हमारे जो सी शोर होते हैं उसके पास में होता है। तो क्या करता है, जब भी ये कोकोनट प्लांट पानी में गिरता है, पानी में गिरने के बाद ये फ्लोट करता है, तैरता है, और तैर के किसी दूसरी जगह पे जाके रुकता है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सल बाय water. Then dispersal by animals and human being. इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज़ कि जब भी हम कुछ भी ऐसा कोई फ्रूट खाते हैं, जैसे हमारा इस समय मैंगो आ रहा है, एप्पल हुआ, वाटरमेलन और ऑरेंज हुआ, इन सबको जब भी हम खाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर से बीज निकलते हैं, और ये बीज क्या करते हैं, जो भी इसका फ्रूट वाला पार्ट होता है जो ईटेबल होता है वो हम खा लेते हैं, बट ये जो सीड्स होते हैं उनको हम फेंक देते हैं। तो वो सीड हम जहाँ पे भी थ्रो आउट करते हैं वो क्या करता है, वहाँ पे
वहाँ पे भी एक नया, अगर उस सीड को प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है तो वहाँ पे एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्जल बाय एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और ये दूसरी तरीके से भी होता है डिस्पर्जल बाय एनिमल, लाइक कुछ जो प्लांट होते हैं उनकी जो सरफेस होती है उस पे क्या होता है, स्पाइंस होते हैं, हुक्स होते हैं। मींस ये जो हुक टाइप का स्ट्रक्चर है, स्पाइंस है, मतलब कांटे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स तो ऐसे फॉरेस्ट में और जंगल झाड़ियों में ही रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, अगर वहाँ पे अगर ये बैठते हैं या वहाँ से जाते हैं और ये जो हमारे सीड होते हैं ये उनसे अगर लग जाते हैं तो उनकी बॉडी सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो उनके साथ मतलब चिपके रहते हैं। और जहाँ पे वो चलते हैं आगे, जहाँ पे भी एनिमल आगे जाता है और वो जहाँ पे भी जो सीड होता है, जहाँ लूज होता है वहाँ पे वहाँ पे फ्लोर पे गिर जाता है, मतलब जो ग्राउंड होता है वहाँ गिर जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हमारे ह्यूमन बीइंग के भी कपड़ों में, जैसे हम लोग भी अगर कभी काम कर रहे होते हैं प्लांट्स में या कहीं गार्डन में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे कपड़ों पे पत्तियाँ और लीफ भी चिपक जाती हैं। तो इस तरीके से भी क्या होता है, अब एनिमल्स और ह्यूमन की बॉडी पे अटैच होके, या वो हम जो खुद खाते हैं और जो बीज हम थ्रो कर देते हैं उससे भी सीड्स का डिस्पर्जल होता है। नेक्स्ट, डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से कैसे डिस्पर्जल होता है, कभी कभी होता है कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, लाइक पी हो गया, बालसम हो गया, इन सब में क्या होता है कि इनका जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर बीज होता है। जैसे ये हमारा पी है, ये जैसे हम मटर लेके आते हैं, मटर की फली कभी कभी हम देखते हैं मार्केट से, हमें उसकी जो बाहर वाली जो उसका छिलका होता है वो खुला होता है और कुछ उसमें से दाने निकले होते हैं। तो यही क्या होता है, ये जब दाने निकल जाते हैं और कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन। मीन्स वो पूरा बर्स्ट हो जाता है, जो भी हमारा फ्रूट होता है वो बर्स्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो दाना निकल के कहीं दूसरी जगह पे चला जाता है, सीड जो होता है वो दूसरी जगह पे चला जाता है। इसी को कहते हैं डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन। जैसे कि हमारा पी, बालसम, पॉपी, ये सब होते हैं एग्जाम्पल। और ये जो है हमारे डिस्पोजल बाय एनिमल्स में है कि हमारा बर्डॉक्स हुआ, जैंथियम हुआ, टाइगर नील, स्पीयर ग्रास, ये सब होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू या ह्यूमन बीइंग के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। हम जो भी क्रॉप मतलब हमारी जो भी फसल होती है, जो भी हमारा अनाज होता है, उनको हमें या जो भी किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको संभाल के रखना होता है। क्यों संभाल के रखना होता है, क्योंकि कभी होता है कुछ इंसेक्ट्स, बर्ड्स होती हैं वो उन्हें खा लेती हैं, या फिर हम कभी स्टोर करके रखते हैं तो उनमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, या और भी होता है कि कभी कभी तो जो हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें रैट लग जाते हैं, तो रैट उन्हें खा लेते हैं। तो इन सब से हमें उनको बचा के रखना चाहिए। कैसे, लेट्स सी। अलग अलग टाइप के एनिमल्स यहाँ दिए गए हैं, बर्ड्स, स्क्वायरल, मोल, पेस्ट, ये सब, कैटरपिलर, ये सब दिए गए हैं जो कि हमारी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। और कुछ प्लांट्स में भी डिजीज़ होती हैं जो कि हमारी क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। तो हमें अपनी प्लांट को जो भी फार्मर है उसे अपने पूरा जो भी उसकी क्रॉप है, क्रॉप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। कैसे, सबसे पहले जब भी अभी पूरी तरीके से पूरा ग्रो नहीं हुआ है प्लांट, और अभी उसमें पूरी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई है, उससे पहले क्या करना चाहिए कि अगर देखना उस पर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डालने चाहिए जो भी प्लांट होता है उस पर, जिससे कि हमारा जो प्लांट है उसे कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट उसको हार्म ना कर सके। और क्या करना चाहिए, और भी होता है कि जैसे बहुत सारे खेत ऐसे भी दिखाई देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मतलब जानवर आते हैं और पूरा ग्रेस करके चले जाते हैं। उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, हमारा स्केयर क्रोज लगाया जाता है। जैसे बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि ये जो एक पुतले टाइप का खेतों में लगा दिया जाता है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा दिखाई देता है दूर से, जिससे कि जो हमारी बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें लगता है, और एनिमल्स होते हैं उन्हें लगता है कि वहाँ पे कोई पर्सन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं आते हैं जो भी क्रॉप होती है उसको हार्म करने के लिए।
और जो हमारा जो रैट हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, जो ग्रेन को पूरा हार्वेस्ट करने के बाद, स्टोर करने के बाद जो खाते हैं, उनसे बचाने के लिए हमें जो भी हमारा क्रॉप होती है, ग्रेन होती है, उसको अच्छे से मतलब कंटेनर में अच्छे से रखना चाहिए, ताकि उसे इंसेक्ट या अदर एनिमल्स हार्म ना कर सकें. Okay, class, this is all about your lecture 2. Further, we will discuss in next lecture. Thank you, class.